हाय एवरीवन, अगर स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में लास्ट 1 ईयर के बारे में अगर बात करेंगे तो लास्ट 1 ईयर में स्टॉक मार्केट का इंपोर्टेंस, इसका सिग्निफिकेंस रिटेलर्स में, ट्रेडर्स में, इन्वेस्टर में काफी बढ़ा है। स्पेशली अगर आप यूनिक क्लाइंट कोड के बारे में बात करेंगे, यूसीसी डेटा के बारे में बात करेंगे जो एक्सचेंजेस के पास होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे नए ट्रेडर हैं, नए इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक मार्केट में लास्ट 1 ईयर में आए हैं, मेनली सेकेंडरी इनकम के तौर पे या फिर इसे करियर मान करके भी बहुत सारे लोग यहां पे आए हैं। एक अच्छी खासी बुल रैली में बिगनर्स ट्रेडर्स ने भी यहां पैसा तो अच्छा बना लिया है, लेकिन जब से मार्केट ने अपना सही कैरेक्टर और एक्चुअल बिहेवियर दिखाना शुरू किया है, सारे रिटेल ट्रेडर्स में, स्पेशली बिगनर ट्रेडर्स में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। उन्हें समझ ही नहीं आ पा रहा है कि उनकी इन्वेस्टिंग की डिसीजन अच्छी थी या फिर ट्रेडिंग की डिसीजन उनकी अच्छी थी। इनफैक्ट बिगनर ट्रेडर्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह हो रहा है कि जो पैसे उन्होंने इस बुल रैली में कमाए थे, वो पैसे अब डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं मार्केट में लूज कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब वो मार्केट में जंप किए थे तब उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि वो इन्वेस्टर के तौर पे आ रहे हैं या ट्रेडर के तौर पे आ रहे हैं या कोई डिफरेंट मेथोडोलॉजी वो यूज कर रहे हैं। इसलिए आज उनके सामने कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब एक रिटेलर या इंडिविजुअल इस मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए आता है तो उसे सबसे पहले किस मेथड को अप्रोच करना चाहिए। तो वॉच द फुल वीडियो, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, अमन रॉक, फाउंडर ऑफ सनफिप कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें एंड यस, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप एक स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट हैं, मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स के लिए, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। जनरली स्टॉक मार्केट फैटर्निटी में हमेशा से ये कहा जाता है कि पिक द ट्रेडिंग स्टाइल दैट सूट योर पर्सनालिटी। आप जिस तरह का इंडिविजुअल है उसी तरीके की आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की स्टाइल होनी चाहिए। लेकिन इतना समय किसके पास होता है कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करे, अपनी पर्सनालिटी को समझे, तब जाकर के इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के मेथड को पिक करे। यहां तो बस डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के साथ पहली ट्रेडिंग शुरू करने की ही जल्दी होती है, और इसलिए तो 95 to 97% के आसपास लोग यहाँ पे पैसे लूज करते हैं। एनीवे, बात करते हैं कि एक बिगिनर यहाँ पे कैसे अप्रोच करे। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब मार्केट को अप्रोच करते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले वो वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग को लेकर के अपनी ओपिनियन बनाते हैं, और वो जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना आसान होता है। लेकिन जब प्रैक्टिकली वो जब इन्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं तो उस समय उन्हें ये क्वेश्चन बार बार डिस्टर्ब करता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैन बी फॉर 10 ईयर, 20 ईयर, 10 साल, 20 साल, 30 साल अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करने में लग जाएंगे और वेल्थ बनेगा भी, लेकिन अभी इनकम कैसे मैनेज करें, मार्केट से कैसे पैसे कमाएं, जिसके कारण वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को भूलते हैं और फिर से वो डे ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम यहीं पे होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब वो डे ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर बन जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डे ट्रेडिंग काफी डिमांडिंग होती है। आपकी स्किल के साथ साथ टेम्परामेंट, रिस्क मैनेजमेंट स्किल, बहुत सारी ऐसी अदर एट्रीब्यूट है जो डे ट्रेडिंग आपसे डिमांड करता है। ये प्रोफेशनल्स के लिए होता है, लेकिन आप इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म का नहीं करना चाहते, इसलिए डे ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं और रिक्वायर्ड स्किल आपके पास तो होता नहीं है, तो इसलिए इवेंचुअली आप लॉस करना डे बाय डे शुरू कर जाते हैं। अब यहां एक बात तो क्लियर है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक अलग पर्सपेक्टिव है मार्केट में पैसे बनाने का। हमको, आपको, सबको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जरूर करना चाहिए, लेकिन वो वेल्थ क्रिएशन को लेकर के है। बात यहां हम कर रहे हैं इनकम को लेकर के कि स्टॉक मार्केट से इनकम कैसे जनरेट किया जाए। तो उस केस में इन्वेस्टिंग जो है वो आपके काम का नहीं रह गया। वेल्थ के लिए आप उसे
कंसीडर करेंगे। अब यहाँ एक चीज काफी क्लियर मैं आप लोगों को बता करके चलूं कि आप बिगिनर हैं, आपको डे ट्रेडिंग कभी नहीं करना चाहिए। आप परेशान रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। डे ट्रेडिंग आप तभी अप्रोच करें जब आपने टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा लर्न कर लिया है, मास्टर कर लिया है, साथ ही साथ आपने बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट भी करी है डे टू डे बेसिस पे। तब जाकर के आप ट्रेडिंग करना शुरू करें इंट्राडे बेसिस पे। और जैसा कि इन्वेस्टिंग को लेकर के मैंने बताया है कि हमको आपको सबको करना चाहिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ जनरेट करके देगा। तो जब ट्रेडिंग हमें नहीं करनी है इंट्राडे बेसिस पे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक पर्सपेक्टिव ही अलग है, तो फिर कैसे इस मार्केट में पैसा बनाया जाए, ये वीडियो उसी को लेकर के है। आप अगर नए हैं, बिगिनर हैं, तो आपको जिस ट्रेडिंग मेथड्स को फॉलो करना होगा वो है स्विंग ट्रेडिंग। और स्पेशली हम कैश मार्केट की बात कर रहे हैं, शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी हम कह सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको डे टू डे बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे अपने आप को पैनिक में नहीं लाना होगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको वेट नहीं करना होगा। आपको यहाँ पे किसी भी स्टॉक के चार्ट को या उसके प्राइस एक्शंस को 7 डेज 10 डेज के आसपास का हॉरिजन लेकर के देखना होगा और उसके बाद आप उस स्टॉक में अपनी पोजीशन एक रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, क्वांटिटी आप डिसाइड करते हैं और आराम से 1 वीक टू 10 डेज के आसपास वेट करते हैं और उसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हैं। डे टू डे ट्रेडिंग में आप जानते होंगे कि आपको बहुत स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना होता है। कई बार वोलाटिलिटी के कारण स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है, उसके बाद स्टॉक ऊपर जाता है, आपको एक्चुअली में पता ही नहीं चल पाता है कि कैसे बिहेव करना चाहिए। कई बार आप इमोशनली कैरिड अवे होकर के एवरेजिंग करना शुरू करते हैं, परेशान होते हैं। तो ये स्विंग ट्रेडिंग जो है वो काफी बेहतरीन आपके लिए हेल्प दे सकता है। स्विंग ट्रेडिंग जो है वो एक बिगिनर को जरूर फॉलो करना चाहिए। आप कम क्वांटिटी के साथ बाइंग शुरू करें, 7 to 8 डेज का, इवन 3 to 5 डेज का भी हॉरिजन लेकर के चल सकते हैं। 15 डेज का भी हॉरिजन आपका हो सकता है और 15 डेज में कोई स्टॉक जो है वो आपके फेवर में आ रहा है तो आप उसमें प्रॉफिट बुक करें। क्योंकि आप बिगिनर हैं तो इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर में ट्रेडिंग करने की बात कह रहा हूं, कैश मार्केट को ही आपको अप्रोच करने के लिए कह रहा हूं। थोड़े से आप अगर एक्सपर्ट होंगे तो शायद मैं थोड़े ऑप्शंस और फ्यूचर्स में जाने के लिए कह पा रहा हूँ, लेकिन जनरली आप बिगिनर हैं तो आप फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट को ही अप्रोच करें और मेक श्योर कि आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है। स्विंग जनरली दोनों साइड से ट्रेड किया जाता है, शॉर्ट करके बाय भी किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के लिए ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 चीजों के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी होगी। टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक पैटर्न्स को भी समझ करके आप अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे आप बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग या हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये जो डिफरेंट चार्ट पैटर्न है या इंडिविजुअल कैंडल पैटर्न्स है, उनको देख करके भी आप अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप थोड़े से रिलैक्स रहते हैं, पैनिक में आप नहीं आते हैं और आपके इमोशंस के साथ मार्केट बहुत ज्यादा नहीं खेल रहा होगा। और इसके कारण ही मैं हमेशा से रिकमेंड करते आया हूं कि आप स्विंग ट्रेडिंग और स्पेशली कैश मार्केट के बारे में बात कर रहा हूं तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को फोकस करें और थोड़ा थोड़ा करके आप यहां से इनकम जनरेट करना शुरू करें। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मैं रिपीट करता हूं कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जरूर करनी चाहिए, थोड़े थोड़े पैसों के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जरूर करें, लेकिन इनकम को लेकर के अगर आपको अप्रोच करना है इस मार्केट में इमीडिएट इनकम को लेकर के, तो आप स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही जरूर करें। आप इंट्राडे ट्रेडिंग को तो बिल्कुल स्किप करके चलें। आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी समझना होगा। जनरली जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं लाइक क्रूड ऑयल, यूएसडी आईएनआर, यूएस इकोनॉमी की बहुत डिफरेंट बातें हैं, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में क्या चल रहा है, तो ये जो इंडिकेटर्स हैं उन पे थोड़ा सा आपको नज़र रखना होगा, अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी है, फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट है, इनको लेकर के भी थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं। आप इकोनॉमिक कैलेंडर नेक्स्ट 2 मंथ का प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आपकी ट्रेडिंग में जरूर हेल्प करेगा। मुझे स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग काफ़ी पसंद है, इसमें आप रिलैक्स भी होते हैं
अपने हिसाब से क्वांटिटी भी आप ले करके जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा लेवरेज भी यूज़ नहीं करते जो कई बार सुसाइडल हो जाता है। तो वो सबसे अच्छी बात है, आप अपने पैसे में प्ले करते हैं और अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग अच्छा खासा इस मार्केट से रिटर्न ले करके जाते हैं। तो इस बेसिक वीडियो में मैं आज यही आपको बताना चाह रहा था कि आपको जो शुरुआत करनी चाहिए वो स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के साथ आपको करनी चाहिए। जब आप ग्रेजुअली थोड़ा सा एडवांस होते हैं, लर्निंग आपकी इम्प्रूव करती है, आप थोड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो आप ग्रेजुअली इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पे बताऊंगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो फर्स्ट डे से भी होना चाहिए, 5 साल के बाद भी होना चाहिए, वो जरूर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको शुरुआत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के साथ करना चाहिए। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट पे जाकर क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या वहां दिए गए नंबर पे हमें फोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।